सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली वैकेंसीज लगातार आती ही जा रही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब ही है, राइट। आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी ये जॉब फिर से निकली थी, राइट। इससे पहले जब निकली थी तो उन लोगों की लास्ट ईयर ज्वाइनिंग हो चुकी है। जिन लोगों की लास्ट ईयर ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों से आप पूछ सकते हो कि ये जॉब कितनी ज्यादा बेटर है। एक तो आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल रहते हो, राइट। एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, और वेरी हैवी चांसेस रहते हैं कि आप इंस्पेक्टर यहाँ पे पहुंच जाते हो अगर आपकी रेपुटेशन वगैरह, एसीआर वगैरह सब चीजें सही रहती हैं तो। अदरवाइज अगर आप कांस्टेबल से स्टार्ट करोगे तो एसआई से ऊपर जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, वेरी इम्पॉसिबल। कुछ लोग तो एएसआई पे ही अपना करियर खत्म कर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इंपॉर्टेंट डिटेल की ही बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि हमारे जो फॉर्म है वो आप आज से ही भरना शुरू कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम है। कोशिश करना कि आप ये फॉर्म को 10 तारीख से पहले ही भर दे, 10 अक्टूबर, यानी कि अ, या फिर मैक्सिमम दिवाली तक स्ट्रेच कीजिएगा। उसके बाद कभी वेबसाइट चले ना चले। एग्जाम हम की डेट हमारी दिसंबर जनवरी है। कोई बताए ना बताए, मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी में हमारे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। उससे पहले एग्जाम नहीं होने वाले, दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। तो आपके पास सफिशियंट टाइम है 90 डेज का, बिल्कुल राइट। 19 डेज का फुल टाइम है। इसमें हम जो जरूरी बातें हैं वो बात कर लेते हैं, राइट। एज रिलैक्सेशन की सबसे पहले बात करेंगे। 3 साल का मिलेगा ओबीसी को, 5 साल का मिलेगा एससी एसटी को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का मिलेगा। बस ये एज रिलैक्सेशन था। काफी लोगों के इसमें डाउट रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। सबसे पहले तो यूआर कैटेगरी की बात करेंगे। यूआर कैटेगरीज की 151 सीट है। कोई भी कैंडिडेट ये ना समझे कि भाई हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 295 है। नहीं भाई, यूआर कैंडिडेट की 151 है। एक मैं चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल, शायद अभी तक किसी ने बताया हो या ना, आपने ऑलरेडी 10-15 वीडियोस देख ली होंगी। यूआर के जो कैंडिडेट है उनकी 151 सीट है। ईडब्ल्यूएस की 131 है। ये सब सीट आप समझ गए। इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि पहले जो कैंडिडेट थे, मान लीजिए कि आपके 80 नंबर आए, राइट, और ईडब्ल्यूएस वाले के 82 हैं, एससी वाले के 83 हैं, और एसटी वाले कैटेगरी के 84 हैं। तो वो जो लोग थे वो यूआर कैटेगरी की ही सीट लेके जाते थे। यानी कि बाकी की 6 सीट 80 से नीचे वाले नंबरों के लिए रहती थी। वो जो 84 वाला था वो यूआर की सीट खाएगा, ना कि एसटी की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी बंदा यूआर कैटेगरी की, कोई भी बंदा किसी भी कैटेगरी की सीट नहीं खा सकता। वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा। अब हम बात करते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट 295। देखिए, इसमें ओबीसी की सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैटेगरी के जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उनका भी ओबीसी यहाँ पे चलता है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे ना तो आपको, जहां तक मुझे लगता है कि कोई रोकने वाला है नहीं भाइयों। ठीक है, अब की बार आपको एससी एसटी में और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 बंदे होंगे और कम से कम एस्पिरेंट होंगे 7,000। पहले क्या होता था, उन 7,000 में से लगभग 30 बंदे ऐसे होते थे जो कि यूआर की सीट खा जाते थे। अब वो जो 30 बंदे हैं वो फाइट करेंगे सिर्फ 7 सीट के लिए। तो अब कट ऑफ उतनी हाई, उतनी लो नहीं जाया करेगी कैटेगरीज की। वो कई बार आप देखेंगे कि वो यूआर से भी ज्यादा जा रही है, क्योंकि सीट कम है। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, 5 साल का होगा एससी एसटी का, ओबीसी का 3 साल का, पीडब्ल्यूडी का 10 साल का, और जो हमारे जो सेना नायक हैं, हमारे जो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन है, उनको भी बेनिफिट इसमें मिलेगा, राइट। फीमेल्स का इसमें अलग से बेनिफिट रहता है। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन। एमटीएस जो ऑलरेडी वर्किंग है पुलिस में, उनको 5 सेंटीमीटर का चेस्ट और हाइट में मिलेगा, यानी कि 2 इंच का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप अगर ओबीसी वाले हैं तो अपनी क्रूशियल डेट जो कि है हमारी, उससे पहले ही अपना फॉर्म को भरवा के रखे, जिस दिन की हमारी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 12th पास होने चाहिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, राइट। स्पीड जो है वो टाइपिंग की 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है टाइपिंग की। पहले अपना एग्जाम देखो, टाइपिंग को बहुत बाद में आपको देखना है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, हमारी वेटेज, राइट। आपको अगर डिस्टिंक्शन है, मान लीजिए कि आप आरआरयू कैंडिडेट हैं, ये सबको मालूम होगा आरआरयू बहुत कम कैंडिडेट हो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा 2, 3, 4, 5 नंबर का, राइट। लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। उससे पहले ही अपना फॉर्म भर लेना। कोशिश करना कि भाई उससे पहले ही आप अपना सारा फॉर्म भर लेंगे, राइट।
और हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं करेक्शन विंडोज के बाद, जब आप फॉर्म भर लेंगे तो 27 के बाद 29 तक आपको कोई गलती हो जाती है तो आप फिर से इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पे कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100 नंबर का पेपर होगा। फिर उसके बाद फिजिकल और कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो बिल्कुल क्वालिफाइंग रहेगा। टाइपिंग रहेगी 25 नंबर की। टाइपिंग पे कोई भी ध्यान अभी नहीं देगा भाई। सबसे जरूरी चीज पेपर है जो वो 90 मिनट का, 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 हमेशा की तरह रहेगी। जीके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 20 नंबर। मैथ सिर्फ एरिथमेटिक आएगा 20 नंबर। यहाँ से जो आपके ये जो 20 नंबर है ना, और ये जो 20 नंबर हैं आपके, ये 25 नंबर, इस 45 में से कोई भी कैंडिडेट अगर वो 42-43 से नीचे लेता है तो भाई उसकी बिल्कुल भी खैर नहीं है। राइट। जीके में आपके हो सकता है कि 10 नंबर के आसपास आ जाए। इंग्लिश में हो सकता है क्योंकि बेसिक नॉलेज ही मांगेंगे, आपके 15 नंबर हो सकते हैं। कंप्यूटर में आपके 5-6 नंबर हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर यानी कि 43 नंबर आपने यहाँ ले लिए, 10 अगर आपने जीके में ले लिए, इंग्लिश में 15 ले लिए, और 5 नंबर यहाँ पे आपने कंप्यूटर में ले लिए, तो आप देखिए आपके नंबर 73 पहुंच गए, जो आप क्वालिफाइंग के बहुत क्लोज चले जाएंगे। और अगर आप कोशिश रही और 20 प्लस अगर आपने टाइपिंग में ले लिए तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है पास होने से। कोशिश करना कि किसी 2 सब्जेक्ट में आप मास्टर्स हो। मैक्सिमम कोशिश करना कि भाई इंग्लिश और इंग्लिश प्लस मैथ प्लस रीजनिंग। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 70 नंबर का पैटर्न है। 70 में से 65 नंबर आप जरूर लेके जाए, मिनिमम 60। 60 से 65 यहाँ स्कोर करना है। 5-6 नंबर कंप्यूटर में और 10-12 नंबर जीके में। कोई भी बंदा आपको सिलेक्शन से नहीं रोकने वाला, आप डायरेक्टली 75 प्लस चले जाएंगे। राइट। इसमें करंट अफेयर का मेन रोल रहेगा। करंट अफेयर भी आप मेरे से कर सकते हैं क्योंकि सब फ्री रहता है मेरे पास। सिलेबस वगैरह आप देख चुके हैं। राइट। सारी चीजें आपने देख लिया। अब आती है फिजिकल। फिजिकल बहुत ज्यादा इजी रहता है, बहुत ज्यादा इजी। सबसे पहले तो आपको 1600 मीटर जो करनी है वो 7 मिनट में, जो बहुत इजी है, मतलब कि इजी ही है। 80% कैंडिडेट्स को इसमें इजीली क्वालिफाई करना ही होगा। ये 8 मिनट में वो करना है, 9 मिनट में 40 साल से जो बंदे हैं ऊपर उनको करना है। फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर 5 मिनट में, अगर आप ढंग से चल के भी जाएंगी ना, स्पीडली चलेंगी, तो भी आप 5 मिनट में निकाल लेंगी। राइट। अब बात करते हैं 9 फीट। तो जंप हर फीमेल को करना आना भी चाहिए अगर आप फिजिकली फिट रहना भी चाहती है। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट जो है 78 से 82 2 इंच का आपको चेस्ट को एक्सपेंशन करना होगा। अगर बात करें 29 से लेके 31 आपकी चेस्ट रहनी चाहिए, 29 इंची चेस्ट जरूर रहनी चाहिए। राइट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होता, ना ही उनकी चेक की जाती है। राइट। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जिसको क्लोजली बोले तो 5'3" तो होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। राइट। फिजिकल जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टाइपिंग का मैं आपको बता देता हूँ। 25 नंबर लेने के लिए आपको 45 प्लस स्पीड रखनी होगी, जो कि इजिली आप 2 मंथ में करेंगे। अगर आपका एग्जाम जनवरी में खत्म हो जाता है और आंसर की में नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 मंथ में आप आराम से 50 प्लस स्पीड निकाल सकते हैं। तो उसकी टाइपिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं है। टाइपिंग का फॉर्मूला वगैरह हम रिजल्ट के बाद ही डिक्लेयर करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूंगा। राइट। अब बात करते हैं कि 2000 स्ट्रोक होंगे, यानी कि यही 40 वर्ड पर मिनट होगी। ठीक है। मिस्टेक्स 10 कर दी, एक मिस्टेक का 1 वर्ड पर मिनट जो है आपसे डिडक्ट किया जाएगा। कोशिश करना कि आप कम से कम 550 स्ट्रोक्स वहां लिख के आए। अगर 10 गलतियां भी हो जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 45 वर्ड पर मिनट आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है। 55 की स्पीड, 60 की स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। और जो कंप्यूटर का टेस्ट है फॉर्मेटिंग का, वो तो बहुत ज्यादा इजी है। वर्ड पे देखिए पैराग्राफ वगैरह वो तो टाइपिंग करते टाइम आप सीख ही जाएंगे। राइट। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो 3-4 दिन की क्लास में ही ये सब चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग भी है। फाइनल रिजल्ट के लिए आपको सारी चीजें है कि भाई आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर का जो टेस्ट है टाइपिंग का, उन दोनों 125 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो मिनिमम कट ऑफ यूआर कैटेगरी वाले इसको 95 के अराउंड मान के चलना ही चलना। उसके बाद देखेंगे कि अगर पेपर का पैटर्न जो है वो इजी आता है तो ये कट ऑफ जो है एक 95 से बढ़ के 105 110 चली जाएगी। लेकिन अगर मुश्किल आता है तो ये 90 पे चली जाएगी। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ जाएगी। यही सारी इन्फॉर्मेशन